बिहार से एक बड़ी खबर। बिहार में 10 दिन के लिए और बढ़ा सकता है लॉकडाउन। सीएम नीतीश का आ सकता है ऐलान। बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप से जूझने के लिए लॉकडाउन का कदम उठाया जा चुका है। इसे बढ़ाने के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस संबंध में ताज़ा खबर है कि बिहार में लॉकडाउन को कभी और कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन में सड़कों पर पुलिस तो लोगों ने नदी को बना लिया रास्ता। बिहार से नाव पर जाने लगे यूपी। बिहार और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दोनों राज्यों की सरकारों ने लॉकडाउन लगा रखा है। इस दौरान लोगों को बेवजह घर से न निकलने की ताकीद की गई है। सिर्फ जरूरी काम के लिए ही बाहर निकलने की छूट है। लोग कोरोना के नियम न तोड़े, इसके लिए सड़कों पर पुलिस की तैनाती है। निजी वाहनों पर भी पाबंदी लगी है, इसलिए आम लोगों के साथ साथ सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही भी कम हो गई है। लेकिन यूपी से सटे पश्चिमी चंपारण के कई इलाकों में लॉकडाउन के दौरान लोगों ने आवाजाही के लिए नया रास्ता ढूंढ लिया है। सड़कों पर लॉकडाउन को देख बगहा और आसपास के इलाकों के लोग आजकल गंडक नदी के रास्ते यूपी के शहरों को जा रहे हैं। पटना से चलने वाली 5 जोड़ी एक्सप्रेस और 6 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल। जाने कब से लागू होगा आदेश। आपको यदि जाने वाले दिनों में पटना या अन्य स्टेशनों से देश के किसी भी शहर की यात्रा करनी है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण। यात्रियों संख्या में कमी और कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से पूर्व मध्य रेलवे ने पटना समेत कई अन्य राज्यों से चलने वाली 5 जोड़ी मेल एक्सप्रेस एवं 6 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। यह आदेश कल ही लागू हो जाएगा। कोरोना की वजह से ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में गिरावट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि स्थिति सामान्य होने के बाद इन तमाम ट्रेनों को चलाने का आदेश दिया जाएगा। टीका खत्म। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का नहीं हुआ टीकाकरण। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण टीकाकरण कार्य प्रभावित हो रहा है। रविवार को एक बार फिर 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण जिले में बंद हो गया, जबकि लॉकडाउन की समस्या के कारण 45 वर्ष से ऊपर के लोग टीका लेने केंद्र पर आ नहीं पा रहे हैं। रविवार को जिला मुख्यालय सहित जिले भर के चिन्हित 7 टीका केंद्रों का यही हाल था। वैक्सीन खत्म हो जाने के कारण 18 से 44 वर्ष के लाभार्थी को कहीं भी टीका नहीं मिला। वहीं पिछले 2 दिनों से कोविन पोर्टल पर टीकाकरण के लिए ऑनलाइन स्टॉल बुकिंग भी नहीं हो पा रही है। बताया जाता है कि टीका की कमी के कारण 18 से ऊपर लोगों की स्टॉल बुकिंग नहीं हो पा रही है। जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल, KRK हाई स्कूल के अलावा वडरिया, हलसी, रामगढ़, चौक चौराहे, सूरागढ़ प्रखंड मुख्यालय स्थित चिन्हित टीका केंद्रों पर 18 वर्ष से ऊपर के लाभार्थियों को टीका नहीं लगाया गया। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से पूछा सवाल, क्या हाल बना दिया है। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद राज्य सरकार पर लगातार हमलावर हैं। लालू ने रविवार को ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा कि बिहार का क्या हाल बना दिया है। राजद प्रमुख ने एक खबर को साझा करके गांव के हालात बताते हुए कोशिश की है। खबर हवाले से उन्होंने लिखा है कि बिहार के एक गांव में 100 लोगों की मौत, 95% आबादी संक्रमित, फिर भी उक्त गांव में कोई जांच नहीं, कोई दवा नहीं, कोई टीका नहीं। लालू ने आगे लिखा है कि गांव में बहुत बुरी स्थिति है। सरकार ने बिहार के गांव में बसी 90% आबादी ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। क्या बना दिया है बिहार का। औरंगाबाद में बिजली विभाग का नकली इंजीनियरिंग उपभोक्ता में ऐंठ रहा था रुपये। जानिए कैसे खुली पोल, हुआ गिरफ्तार। विद्युत अवर प्रमंडल रफीगंज के सहायक विद्युत अभियंता सूर्य प्रकाश सिंह ने रविवार को नकली रसीद रखकर धोखाधड़ी करने के आरोप में विद्युत विभाग के नकली जेई को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया। उक्त नकली जेई हसपुरा थाना क्षेत्र के हसपुर गांव निवासी जनार्दन यादव का पुत्र आदित्य कुमार है। लॉकडाउन बढ़ाने पर सरकार आज ले सकती है बड़ा फैसला। सीएम नीतीश ने लॉकडाउन बढ़ाने के लिए दिए संकेत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों के नाम एक अपील में कहा है कि कोरोना संक्रमण की दर में यद्यपि कमी हो रही है, किंतु भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए हम सबों को पूरी तरह सतर्क रहना है। डॉक्टरों की सलाह एवं सुझाव को मानना चाहिए। लॉकडाउन के अच्छे नतीजे मिले हैं। जनता द्वारा गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अब मरीजों की संख्या में कुछ दिनों से कमी आ रही है। 25 मई के पूर्व बैठक कर यह निर्णय लेने के आगे क्या करना है। सेनारी नरसंहार के आरोपितों के बरी होने पर गरमाई बिहार की सियासत। सुशील मोदी ने पूछा,
34 लोगों की हत्या का गुनहगार कौन? बिहार के सेनारी नरसंहार के दोषियों के बरी होने के बाद सियासत गर्मा गई है। भाजपा और जदयू ने राजद को इस मामले में आड़े हाथों लिया है। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सेनारी नरसंहार मामले में 34 लोगों के नरसंहार के सभी आरोपियों को हाईकोर्ट से बरी हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब 34 लोगों का संहार हुआ तो आखिर कोई तो गुनहगार होगा। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए निर्णय के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। कहा राजद को बताना चाहिए कि यह नरसंहार किसके कार्यकाल में हुआ था। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सेनारी नरसंहार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वालों में मैं था और अपनी आंखों से लाशों के ढेर को देखा था। कुर्ता के नंगे नाच के आगे मानवता शर्मसार थी। बिहार में कोरोना के 4,375 नए मामले सामने आए। 21 जिलों में 100 से कम मिले संक्रमित। पटना में अब राहत की तरफ आंकड़ा। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कुल 4,375 नए कोरोना पॉजिटिव के केस आए हैं। यह स्थिति राज्य में पिछले 39 दिनों के बाद आई, जब राज्य में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,000 से थोड़ा ऊपर है। पिछले 13 अप्रैल को राज्य में 4,157 नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए थे। वहीं पिछले 24 घंटों में राज्य के 21 जिलों में कोरोना के नए संक्रमित की संख्या 100 से नीचे चली गई है। साथ ही पटना जिले में भी नए कोरोना संक्रमित की संख्या 1,000 के नीचे यानी 725 हो गई है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कुल 14,500 सैंपल की जांच की गई। पटना में अब तक 9 की गई जान। AIM में 47 और GIM में 65 ब्लैक फंगस संक्रमित भर्ती। ब्लैक फंगस का मामला तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को पटना के IGIM में 2 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई। पटना में इस संक्रमण से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी रोग घोषित कर दिया है। इसके बाद इसे लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। पटना एम्स और IGIM में अभी कुल 112 मरीज भर्ती हैं। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू। बिहार के सभी PHP में बनेगा आइसोलेशन सेंटर। अभी पूरा देश कोरोना वायरस के दूसरी लहर से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन अभी से ही कोरोना की तीसरी लहर के संकेतों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें चिंतित हो रही है। तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से तैयारियां भी शुरू हो गई है। बिहार में MLA फंड को लेकर विपक्ष सरकार के बीच गतिरोध बरकरार। तेजस्वी ने पत्र लिख जताया ऐतराज। विधायक फंड के कोरोना उन्मूलन कोष के दिए जाने के फैसले पर गतिरोध बरकरार है। तेजस्वी यादव के विरोध के बाद सरकार की योजना विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने पत्र लिखकर तेजस्वी को साफ कर दिया था कि सरकार अपने फैसले पर अटल है, लेकिन अब फिर से तेजस्वी ने पत्र लिखकर सरकार से अपना विरोध दर्ज कराया है। योजना विकास विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव के पत्र का जवाब तेजस्वी ने भी दिया है। मंत्री विजेंद्र यादव ने पत्र लिखकर तेजस्वी के उस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया था, जिसमें तेजस्वी ने सरकार से मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत खर्च होने वाली राशि में विधायकों की सीधा हस्तक्षेप की मांग की थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।